हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। चैप्टर रोटेशनल मोशन, टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया से MHCET 2025 का क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसके डायमीटर से एक्सिस पास कर रही है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 2/5 mr²। ये हमको पता होता है। इस एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बोला हुआ है, जो हमको पता होता है 2/5 mr² सबको पता होता है। उसके बाद उसने क्या कहा, इसको कास्ट कर दिया गया है। कास्ट करने का मतलब इसी मटेरियल से 27 इसी बड़े वाले स्फीयर को अलग अलग पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर कर 27 आइडेंटिकल स्फीयर बना दिए हैं। आइडेंटिकल इसलिए क्योंकि डायमीटर सबका सेम है, और डायमीटर सेम हुआ तो रेडियस भी सेम हुआ, क्योंकि डायमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो रेडियस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डायमीटर बाई 2। तो रेडियस भी सेम होगी क्योंकि डायमीटर सेम है, तो कांस्टेंट है। 2 जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो तो फिक्स है। डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सबका सेम है 27 स्फीयर्स का। तो हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक जो छोटा स्मॉल स्फीयर है उसके डायमीटर से पास करते हुए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको बताना है। लेकिन इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने के लिए सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वेरिएशन होगा 2/5, पर इसका मास अलग होगा क्योंकि इसका स्मॉलर रेडियस का मास होगा, वो अलग होगा। उसको मान लेते हैं m डैश, और इसकी रेडियस भी अलग है r डैश का स्क्वायर। तो हमको अगर यदि क्वेश्चन में m डैश का वैल्यू और r डैश स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर सकते हैं। तो पहले m डैश कैलकुलेट कर लेते हैं। हमको पता है कि टोटल 27 स्फीयर्स में ब्रेक किया गया है पूरे बड़े वाले स्फीयर्स को। तो हम कह सकते हैं कि 27 स्फीयर्स, स्मॉल स्फीयर्स का जो टोटल मास होगा वो बड़े वाले स्फीयर के ही मास के इक्वल होगा, क्योंकि उसी से इसको ब्रेक करके बनाया गया है। जिसको मान लिया हम लोगों ने बड़े वाले स्फीयर का मास कैपिटल M है, इसका मास हम लोगों ने यहाँ पे कैपिटल M ले रखा है। 27 स्मॉल स्फीयर्स का मास टोटल बड़े वाले स्फीयर के मास के इक्वल होगा कैपिटल M। तो एक स्मॉल स्फीयर का मास कितने के इक्वल हो जाएगा? कैपिटल M बाई 27। यही m डैश की वैल्यू है। अब हमको चाहिए r डैश की वैल्यू। तो r डैश की वैल्यू निकालने के लिए हमको पता है डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो सेम होगा क्योंकि जितने भी छोटे छोटे स्फीयर्स हैं 27 स्फीयर्स, इन सब का टोटल का मास बड़े वाले स्फीयर के इक्वल है। मास तो इक्वल है और डेंसिटी भी इक्वल है क्योंकि सेम ही मटेरियल है, तो वॉल्यूम भी इक्वल होगा। हमको पता है किसी भी एक स्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो हम वॉल्यूम कंजर्व कर देंगे, वॉल्यूम कंजर्वेशन यूज़ करेंगे। बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम को हम लोग छोटे वाले आइडेंटिकल 27 स्फीयर्स के वॉल्यूम के इक्वल कर देंगे, क्योंकि वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम इसलिए सेम होगा क्योंकि यहाँ से लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास दोनों का सेम है, टोटल 27 स्फीयर्स और बड़े वाले का मास सेम है। डेंसिटी भी सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, तो वॉल्यूम भी सेम होगा। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई में 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। टोटल 27 स्फीयर्स के वॉल्यूम के इक्वल कर दिया, छोटे वाले स्फीयर्स के वॉल्यूम के। यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड क्यूब रूट ले लेंगे। r इज इक्वल टू आ जाएगा 3r, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R बाई 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो i डैश इज इक्वल टू 2/5, m डैश की वैल्यू m/27, r डैश की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली कैपिटल R/3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2/5 m r² को बाहर कर लेंगे, 1/27 मल्टीप्लाई में 9, कैलकुलेशन कर लीजिए अपने से। इसको हम कह सकते हैं
2/5 mr² हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़े वाले स्फीयर के डायमीटर के अबाउट, तो इसको आई बोल सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा आइडियाज इज इक्वल टू I/243।